हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बच्चों की मालिश के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की लाइफ बहुत बिजी हो गई है। ज़्यादातर वीमेन जो हैं वो वर्किंग हैं या घर में भी काफ़ी बिजी रहती हैं, या फिर ये कहिए कि घर में जैसे कि इन लॉज वगैरह नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली वगैरह हैं। तो उसमें क्या होता है कि सारी केयर माँ को ही करनी है बच्चे की, और मालिश के लिए समय नहीं निकल पाता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे की मालिश नहीं हो पाती है, तो ये मसल्स वगैरह, जैसे कि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशंस और मसल्स वगैरह जितनी स्ट्रांग होती हैं और हड्डियों में जितनी ताकत आती है वो नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपसे बोलूँगी, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अगर बच्चा जब तक बच्चा चलने नहीं लग गया है तब तक आप मालिश करें ही करें। कि जैसे कि कोई बच्चा 10 महीने का चलने लगता है, कोई कोई 11 महीने का चलने लगता है, और कोई साल भर का चलने लगता है। इतने में बच्चा आराम से चलने लगता है। तो आपको क्या करना है कि सर्दी का समय है, आप पूरी बॉडी पर, जैसे कि सर्दी के समय में क्या होता है कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, तो आप रूम को जो है आप गर्म करिए ब्लोअर वगैरह से, और उसमें कपड़े उतार के और बच्चे को मालिश कर दीजिए। और तेल जो है वो आपका जो नेचुरल ऑयल जितने भी होते हैं, ये हमारे जो जैसे कि नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये जितने भी तेल हैं ये वाले ही यूज करें। बाज़ार के, अब मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी, जो कि आमतौर पर मम्मियाँ वगैरह यूज़ करती हैं, उससे बचें। सरसों के तेल से क्या होता है कि सरसों के तेल से हाँ, बच्चे का रंग थोड़ा सा दब जाता है। तो आप नारियल का तेल यूज कर लीजिए, उसे गर्म करके इस तरीके से। और और उन्हीं तेल से करिए, बाज़ार के से ना करिए। अब क्या होता है कि सर्दियों में आप बच्चे के कपड़े उतारिए, रूम गर्म करिए, और वहीं फिर उसको, जैसे कि ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आप नहला नहीं पा रहे हैं, तो यानी कि स्पॉन्ज कर दीजिए बेबी के बॉडी को। और उसके बाद में पोंछ करके आप उसको यानी कि कपड़े पहना दीजिए। अब बात आती है कि गर्मियों में जो है, आप बच्चे को डेली मालिश करिए। और जब बच्चा, जैसे कि आपने देखा कि बच्चा चलने लगा है, और और उस समय सोचिए कि आपका बच्चा 5 महीने का हो गया है, ठीक है, अभी चला नहीं है, तो आप कितना भी बिजी शेड्यूल है, ज़्यादा नहीं कर पा रही है ना, तो आप उसकी, मतलब बच्चा बैठने लगा है, हाथ पैर से चीज़ें पकड़ने लगा है, मीन्स क्या होता है उसकी ये वाली, आप सोचिए इतना पार्ट उसका खुद एक्सरसाइज कर रहा है, उठा रहा है, उठ रहा है, ये है, बस चल नहीं पा रहा है। तो आप पैरों पैरों की कर दीजिए, कमर की कर दीजिए, इतना आपको करना पड़ेगा। और इतना भी कर देंगे तो भी सफिशिएंट है। फिर अब समझिए बच्चा आप वॉकर में बैठा रहे हैं, वैसे डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं, और लेकिन थोड़े समय के लिए अब क्या किया जाए, जो है कि इतना बच्चे को नहीं हम अपने आप बच्चे को घुमा सकते, तो आप थोड़ा सा वॉकर में बैठा रहे हैं, पैरों की मालिश करते रहिए, ठीक है। और जब बच्चा चलने लगे तो ज़्यादा वॉकर में ना घुमाइए, ठीक है। और बच्चे की पैर की मालिश ज़रूरी है, और बच्चा चलने लगे फिर आप छोड़ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं भी कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक नहीं चल रहा है जब तक तो आप मालिश करिए। और 4-5 महीने तक तो पूरी बॉडी की, और प्लस फिर जब वो ऊपरी पार्ट एक्टिव हो जाए कि हाँ वो उठा पा रहा है बच्चा, जैसे कि, और बैठने लग गए हैं, ऐसे ऐसे करके चीज़ उठाएं, तो इतनी एक्सरसाइज हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर पैरों पैरों की कितने भी बिजी शेड्यूल से करें, और पूरे की कर सकते हैं, इतने के पूरे की कर सकते हैं तो अच्छी बात है। 1-2 साल तक अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे बच्चे की नींद अच्छी आती है। बच्चे को मालिश कर देते हैं ना तो पूरी, क्योंकि बच्चा खुद इतनी एक्सरसाइज नहीं करता तो नींद अच्छी आती है। और बच्चे को खूब खेलने दें। ऐसा नहीं है कि खेलने नहीं दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप सोच रहे हो कि ये सो जाएगा, कितना सोएगा। पहले उसे खूब अच्छे से खेलने दें, गंदे होने की चिंता ना करें, कपड़े चेंज कर दें, नहला दें, ठीक है। और बस एक टेंशन रहेगा कि हाँ हमें इसके कपड़े चेंज करने हैं, इसको नहलाना है, ठीक है। खूब खेलने दें उसे, और जितना खेल लेगा, थक जाएगा, तभी उसे नींद आएगी। 1-2 माँ की कंप्लेन होती है सोता नहीं है जल्दी, और सोएगा कहाँ से, जो है तब थका ही नहीं है, जो है आपने सुला दिया, फिर थोड़ा सा वो आधे घंटे 1 घंटे आप उससे उम्मीद कर रही हैं कि ये सो जाए, जो है ऐसा नहीं है, जो है उसे खेलने दें। जो है लॉन है तो लॉन में खेलने दें, आंगन है तो आंगन में खेलने दें। थोड़ा अपने ऑब्जर्वेशन में रखें कि अपने ऊपर कुछ गिरा गिरू न ले। तो बस यही है कि इसी तरीके से बच्चे की बॉडी की एक्सरसाइज होगी, और यही नेचुरल तरीके हैं बच्चे के। हमारी
दादी और नानी ऐसा कुछ नया नहीं करती थी। अब ये न्यू मॉम जो होती हैं और न्यू जनरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा ही उसको पैम्पर करने के चक्कर में मतलब अपना ही लिए मुसीबत और कहना चाहिए कि समस्या पैदा कर लेती हैं, फिर उन्हीं चीज़ों से परेशान रहती हैं। ये अपनी हैबिट में लाएं, बच्चा एक्टिव रहेगा, फिट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। बाय बाय एवरीवन, होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।